जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो बायोलॉजी के एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रूट और उसके डेवलपमेंट के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको यहाँ से जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रूट किसे कहते हैं, फ्रूट क्या होता है। जैसे कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था कि फ्लावर का बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट था ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, और ये अंडाशय में ही होता है निषेचन की क्रिया। ठीक है, क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, और निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद ये अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करता है। ओवरी जो है वो क्या करता है, फल का निर्माण करता है। तो अगर पूछा जाए कि यह फल क्या होता है, तो फल प्लांट का वो पार्ट है जिसका विकास किससे होता है, तो आपका ओवरी या तो अंडाशय से होता है। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि फल का विकास कहाँ से होगा, तो फल का विकास हो जाएगा आपका अंडाशय से। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि बीज का विकास कहाँ से होता है, बीज का विकास, तो बीज का विकास होता है अंडाशय के अंदर जो प्रेजेंट होता है बीजांड, उससे होता है क्या विकास, तो होता है आपका बीज से। ठीक है, बीज का विकास बीजांड से। ठीक है, तो यहां से आपको ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कि फल के अध्ययन को, फ्रूट के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके स्टडी को बोला जाता है पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्या कि फ्रूट, ये फल जो होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है। सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो है वो जो आपका था फल। ठीक है, तो फल जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो फल जो है मेनली आपका दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सत्य फल और एक को बोलते हैं असत्य फल। आज हम लोग देखेंगे कि सत्य फल और असत्य फल क्या होता है, जिसको हम लोग सत्य फल को बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और यहां से हो जाएगा आपका फॉल्स फ्रूट। एकदम ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन आपका जो भी कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रू फ्रूट मतलब क्या हो गया और फॉल्स फ्रूट कहने का मतलब क्या हो गया। अब ध्यान से बात को समझिए। जैसे कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था क्या कि फ्लावर का बहुत सारा पार्ट होता है, जिसमें से हम लोग देखे थे, इसको बोल रहे थे दलपुंज, इसको बोल रहे थे वर्तिका, और इसको बोल रहे थे वर्तिकाग्र। ये था अंडाशय, ये वाला पार्ट आपका बाह्य दलपुंज, ये आपका था पुष्पासन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहां से आप देखिए कि सत्य फल किसको बोलेंगे, तो सत्य फल जो होता है उसका निर्माण जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से होता है। अगर फल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से हो रहा है तो इसका विकास जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडाशय ही भाग ले रहा है, मतलब आपका है वो ट्रू फ्रूट, सत्य फल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले असत्य फल क्या होता है, तो असत्य फल मतलब क्या कि जिसका विकास यहां से देख सकते हैं। ठीक है, असत्य फल का विकास जो होता है वो अंडाशय के साथ साथ इसमें और पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। अगर अदर पार्ट भी इन्वॉल्व है, मतलब आप समझिए असत्य फल है और सिर्फ अगर ओवरी अंडाशय इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सत्य फल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए तो अभी तक आप देख लिए क्या, फल का प्रकार उसके निर्माण के अनुसार। ठीक है, अगर फल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से हो रहा है तो सत्य फल, और अगर अन्य भाग भी इन्वॉल्व है, शामिल है, तो असत्य फल है। अभी हम लोग देखेंगे फल का प्रकार उसके आकृति के अनुसार से। ठीक है, जैसे कि हम लोग फल का और टाइप भी बोल सकते हैं, तो वो आपका कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। उसमें कौन कौन सा है, एक को बोलते हैं सरल फल, दूसरे को बोलते हैं संग्रहित फल, और तीसरे को बोलते हैं पुंज फल। देखते जाइए, सबसे फर्स्ट आपके आ गया सरल फल। सरल फल मतलब क्या हो गया कि वैसा फल जिसमें से
जिसमें से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फल का निर्माण होता है। फूल से सिर्फ एक फल का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं सरल फल। उसके बाद आपका क्या हो गया, संग्रहित फल, मतलब क्या, उसमें ग्रुप ऑफ फल्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स होता है, बहुत सारा फ्रूट रहेगा। जैसे कि अंगूर वगैरह देख लिए तो आप उसमें क्या होता है कि एक जो गुच्छा है उसमें बहुत सारा अंगूर रहता है, तो आपका क्या हो गया, वो संग्रहित फल है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पुंज फल। तो पुंज मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक फ्लावर से, अगर एक ये फ्लावर है तो इससे एक ही फल बनेगा और दूसरा फल बनने का कुछ चांस नहीं है। तो यहाँ पर आपका 3 टाइप का फल हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या कि फल है कि फल और उसके खाए जाने योग्य भाग को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है क्या, फल और उसके खाने योग्य भाग के बारे में। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं और पहले समझ लेते हैं क्या कि कोई भी फल का हम लोग कौन कौन सा पार्ट को खाते हैं, ठीक है। तो बात को समझ लीजिए कि कोई भी फल का कितने पार्ट्स हो सकता है, तो कोई फल का मेनली 3 पार्ट हो सकता है। एक को बोलते हैं हम लोग बाह्य फल भित्ति, मतलब क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मैंगो आपके पास है, तो मैंगो का जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति, ठीक है, बाह्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बीज के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों के बीच जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है मध्य फल भित्ति, ठीक है। तो इतना आपको बात समझ में आता है। एक चीज और खाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। तो भ्रूण मतलब क्या हो गया कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपको बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि ये आपका है फ्लावर। तो फ्लावर में जब होता है क्या, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से बनता है जाइगोट, और वो जाइगोट बन जाता है भ्रूण। तो कुछ कुछ भ्रूण को ही खा लिया जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपका है गेहूँ, तो गेहूँ को जो पार्ट होता है वो आपका भ्रूण पोष होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से चलिए, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा आपका फ्रूट का कौन सा पार्ट को खाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आम से। तो आम का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, मध्य फल भित्ति। जैसे आप देखते होंगे कि आम का जो आउटर लेयर होता है जिसको बोलते हैं छिलका, उसको हम लोग हटा देते हैं, जिसको मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बाह्य वाला पार्ट को हम लोग हटा दिए, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला होता है उसमें एक बीज होता है, और उसकी दोनों के बीच में देखते होंगे क्या, वो थैलस पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य फल भित्ति। और तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि आम का कौन सा पार्ट, तो मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। सेब का, तो सेब का पुष्पासन, जैसे कि एक सेब का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ से पुष्पासन से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्ट बाहर निकल जाता है उसको पोजीशन नहीं करा जाता है, यहाँ से एक जो उसका थैलस पार्ट है, थैलमस पार्ट है, ठीक है, पुष्पासन पार्ट जो फॉर्मेशन होता है उसको खाया जाता है, बाहर के पार्ट को खत्म हो जाता है। चलिए आगे देख सकते हैं लीची। तो लीची का एरिल पार्ट को खाया जाता है, ठीक है। नारियल का भ्रूणपोष, आप एक चीज नोटिस किए होंगे क्या कि अगर आप नारियल को कुछ दिनों के लिए छोड़ दे भिगो कर, तो उसमें देखिएगा एक छोटा सा वो अंकुरित होने स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब नारियल का जो अंदर का व्हाइट कलरिंग पार्ट होता है वो उसका क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। अगर भिंगा को छोड़ दीजिए तो वहां से वो क्या हो जाएगा, वहां से वो बीज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अंकुरित हो जाएगा। अंगूर का देखिए, अंगूर का फल भित्ति टोटल मतलब बाह्य फल भित्ति, अंदर फल भित्ति, बीज टोटल खा लेते हैं हम लोग। पपीता का बात करें तो मध्य फल भित्ति, जैसे कि उसका आउटर लेयर को हटा देते हैं, बीज को बैठा देते हैं, और जो उसका थैलस पार्ट है उसको हम लोग खा लेते हैं। मूंगफली का बीज और भ्रूण दोनों, ठीक है। काजू का सिर्फ हम लोग बीज पत्री खाते हैं, ठीक है। आगे अनार का देखें तो रसीले बीज चोल खाते हैं, ठीक है। अंगूर का फल भित्ति और गेहूं का भ्रूणपोष, जैसे कि आपको बता चुके हैं। धनिया का बात करें तो पुष्पासन एवं बीज दोनों, शरीफा का फल भित्ति, टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांडसन, और सिंघाड़ा का हम लोग बीज पत्र खाते हैं। इतना तो आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये टॉपिक से आपको थोड़ा सा एक चीज और बाकी है, वो हम लोग देख लेते हैं। वो है आपका अनिषेचक फलन। ये अनिषेचक फलन क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनिषेचक फलन क्या होता है। तो अनिषेचक फलन क्या हो गया कि जब कोई भी एक फ्लावर है, एक फूल है, तो उसके अंदर जो फल का विकास है वो अंडाशय को छोड़कर अगर अन्य पार्ट से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेचक फलन। मतलब क्या, अंडाशय को छोड़कर, मतलब ये ओवरी को छोड़कर यहाँ पर आपका वर्तिका है, या तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है। अगर वो पार्ट से कहीं से भी
ओवरी या तो अंडाशय को छोड़कर अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनिषेचक फलन। और ये अनिषेचक फलन में जो फल बनते हैं उनमें बीज रहित होते हैं, बीज रहित होते हैं, बीज उपस्थित नहीं होते हैं। इसका लाभदायक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी टाइप का कन्फ्यूज़न हो और अगर दूसरे टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें।